तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। यह है सिमरन। सिमरन जो हमें इन्होंने दिया है। सिमरन मतलब प्रभु को याद करना। जो भी व्यक्ति प्रभु को याद करते हैं, चाहे दुख में करें चाहे सुख में करें, उनके जीवन में प्रभु की कृपा सदा ही बनी रहती है। और यदि कोई दुख या परेशानी सिमरन करने वाले की तरफ आना भी चाहती है या उसके परिवार में प्रवेश करना भी चाहती है, तो ये निराकार प्रभु परमेश्वर उसका रास्ता बदल देते हैं। और यदि वो आ भी जाए इसके बावजूद भी, तो ये उसका प्रभाव इतना कम कर देते हैं कि वो परिवार और वो व्यक्ति स्वयं जो सिमरन करते हैं उसे सहने के योग्य हो जाते हैं, उसे बड़ी आसानी से सह लेते हैं। इसलिए सिमरन करते रहना चाहिए। परंतु सवाल यह है, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, कि सिमरन किस समय करें और सिमरन करने का सही तरीका क्या है। यद्यपि इस विषय पर दास पहले भी कई बार विनतियां अपनी आपके चरणों में रख चुका है, परंतु दास समझता है कि यह विषय इतना अधिक गूढ़ है, इतना अधिक विस्तृत है और इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम ही लगती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि सिमरन का सही समय कौन सा होता है। तो दास आपके चरणों में विनती रखें कि सतगुरु की तरफ से सिमरन के लिए कोई समय विशेष निर्धारित नहीं किया गया है। आप किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, कभी भी आप सिमरन कर सकते हैं। और अधिक तो ये अच्छा रहता है कि सिमरन आपकी श्वास श्वास में चले। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, उठत बैठत हरि भजो, किसी भी समय, हर क्षण, अधिक से अधिक। मतलब कहने का यहाँ ये है कि आपके 24 घंटे में जितनी भी सांसें होती हैं उनमें से अधिकांश सांस में आपकी सिमरन निकलना चाहिए। आपके रोम रोम में सिमरन बस जाना चाहिए। आपका अभ्यास इतना अधिक हो जाना चाहिए कि आपको पल पल प्रभु का ध्यान रहे। जैसे ही आपकी स्थिति ऐसी बनती है, हमारी स्थिति ऐसी बनती है, प्रभु की अपार कृपा हमारे रोम रोम में बसने लगती है और सारे दुख जो पहले भी हैं या आने वाले होते हैं वो सारे के सारे निकल करके बाहर हो जाते हैं। इसलिए सिमरन करने के लिए आप समय के मोहताज मत होइए कि उसी समय बैठ करके मुझे सिमरन करना है। किसी भी समय बस हाथ कारवल, दिल यार बल। आपका मन इस निराकार प्रभु परमेश्वर में रहे और हाथ आपके काम करते रहें। किसी ने भापा रामचंद्र जी से पूछा, महापुरुषों जी, सिमरन किस अवस्था में करना चाहिए? क्या बैठ करके सिमरन करना चाहिए या आंख मूंद करके सिमरन करना चाहिए या फिर चलते फिरते भी हम सिमरन कर सकते हैं? इस पर भापा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके मुख में मिश्री की डली डाल लीजिए, उसके बाद आप चलते रहिए, फिरते रहिए, उठते रहिए, बैठते रहिए या फिर लेट जाइए। मिठास तो रहेगी ना फिर मुख में, क्योंकि आपके मुख के अंदर मिश्री की डली है। इसी तरह से सिमरन है। जिस प्रकार मिश्री की डली आपके मुख में रहती है, फिर चाहे आप कुछ भी करते हैं, किसी भी पोजीशन में रहते हैं, आपके मुंह के अंदर मिठास तो निरंतर रहती है ना, क्योंकि डली मौजूद है। उसी तरह से सिमरन करने के लिए किसी विशेष पोजीशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी तरह से हम चाहे जिस भी पोजीशन में हो, बैठे हों, लेटे हों, खड़े हों, चल रहे हों, फिर रहे हों, स्नान कर रहे हों, भोजन कर रहे हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों, यदि हमारी सिमरन निरंतर चल रही है तो हमें शांति मिलती रहेगी। जितनी अधिक हम सिमरन करेंगे उतना ही अधिक हमारा जीवन शांत होगा, हमारे घर परिवार में शांति होगी। इसलिए कोई भी स्थिति हो, नित्य निरंतर सिमरन करते ही रहना चाहिए। एक बार एक भक्त ने संत शिरोमणि तुलसीदास जी से पूछा, गोस्वामी जी, कभी कभी भक्ति करते हुए सिमरन करने को मन नहीं करता, फिर भी सिमरन करने बैठ जाते हैं, मन मार करके बैठ जाते हैं, मन लगता नहीं है, तो क्या ऐसे सिमरन का भी कोई फायदा है? इस पर गोस्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खींच, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खींच, बोएंगे तो जमेंगे उल्टे सीधे बीज, चाहे जैसे जप लो, चाहे मन हो चाहे ना हो। अब बो दिया ना, सिमरन का बीज बो दिया, फल तो मिलेगा ना, शांति मिलेगी, सहमति मिलेगी और सुकून मिलेगा। बख्शिश करो, कृपा करो, सिमरन अधिक से अधिक करें। दास भी जब परेशान होता है, कभी कभी परेशानी वैसे होती नहीं है दास को, कभी कभी होती है तो सिमरन बढ़ जाती है।
दुख में सिमरन और अधिक होता है। इसलिए दुख से घबराना नहीं है, दुख जितना नज़दीक आने की कोशिश करेगा सिमरन आपका उतना और अधिक बढ़ जाएगा। इस बात को आप आजमा करके देख लीजिए, कृपा करो, बख्शिश करो। सिमरन तो हमें प्रभु से जोड़ता है, इनके प्रति निकटता को हमारी ओर बढ़ाता है। इसलिए सिमरन का बहुत अधिक महत्व है, इसे अधिक से अधिक करें। तमाम प्रकार के रोग सिमरन से कट जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।